आखिर संभोग के समय कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या पुरुष? मित्रों, इस विवादास्पद विषय पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, किंतु इसका उत्तर महाभारत काल के अनुशासन पर्व में मिलता है, जिसमें भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था कि संभोग के समय कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या पुरुष। ये प्रसंग महाभारत काल का है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर को एक प्रश्न काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर पितामह से मिलने आए और उन्होंने भीष्म से प्रश्न किया कि हे तातश्री, संभोग के समय स्त्री और पुरुष में किसे ज्यादा आनंद आता है? इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने जीवन काल के अनुभव से नहीं दे सकता हूँ, परंतु हे पुत्र, इस प्रश्न का सटीक उत्तर सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसने अपने जीवन काल में स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया हो। इस संबंध में मैं तुम्हें भंग स्वाना और सक्रा की कथा का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले भंग स्वाना नाम का एक राजा राज करता था। वो न्यायप्रिय और बहुत यशस्वी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्टुता अनुष्ठान किया, क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था। इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो उठे। इंद्र अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंग स्वाना से कोई गलती हो और वो उसे दंड दे सके। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित हालात में राजा अपनी सुध खो बैठा। भूख और प्यास ने उसे और भी व्याकुल कर दिया। भटकते हुए इसे एक जलकुंड दिखाई दिया। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस जलकुंड का पानी पी लिया। इंद्र की माया से पानी पीते ही राजा का स्वरूप बदलकर पुरुष से स्त्री हो गया। राजा बहुत व्याकुल हो उठा। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। अपना बदला हुआ स्त्री स्वरूप देखकर राजा को बहुत शर्म आने लगी। राजा चिंता से घिर जाता है कि आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं महारानी और यज्ञ से उत्पन्न पुत्रों का सामना कैसे करूंगा? मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। चिंताग्रस्त होकर स्त्री के रूप में जब राजा वापस अपने महल पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों, पुत्रों और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा कहकर वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वो राजा स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगा, जिनसे उसने कई पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात अपने उन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गया और अपने पुराने बच्चों से बोला, तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। राजा की आज्ञा से सभी मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र और ज्यादा क्रोधित हो गए। बदले की भावना से इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के पुत्रों से मिलने गए। वहां जाकर इंद्र ने राजा के सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े
और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वो शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में भगवान इंद्र राजा के पास पहुंचे और राजा से पूछा कि वो क्यों रो रही है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई, तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती और अपने अपमान के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल रचा। ये सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ गई। इंद्र राजा को माफ करते हुए बोला, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किसी एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्र से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री रूप में पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा, तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। भीष्म ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र ये सब सुनकर प्रसन्न हो उठे और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की, पर स्त्री रूपी राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वाना बोला, क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई ज्यादा गुना आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान कर गया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुषों से ज्यादा सुख मिलता है। मित्रों, ये बात 100% सही है कि स्त्री पुरुष से कई गुना ज्यादा संवेदनशील होती है। मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। जय श्री राम।